बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैराडेज एक्सपेरिमेंट का जो दूसरा पार्ट था। पहले वाले पार्ट में हमने जो उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। उसमें हमने वो पहला वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया हुआ था। तो फिर अब ये दूसरा जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे कंक्लूजन पे, जहाँ पर फैराडेज ने लॉज भी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जो फैराडेज ने किया था, उसके वहाँ पर हमारे पास था, उसने क्या किया था, फैराडेज ने दो कॉइल्स ली थी। दो कॉइल्स आप जो कॉइल्स थी वो थी किसकी बनी हुई थी, वो थी इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर की जो दो उसने कॉइल्स ली थी इंसुलेटेड कॉपर वायर की, उसको उन दो जो वायर्स थी उनको उसने वाउंड किया था या बांधा था किस पे, एक वुडन ब्लॉक पे। एक वुडन ब्लॉक पे उसको फिर बांधा था, मतलब ऐसे ही वाउंड किया हुआ था। तो फिर पहली कॉइल को उसने नाम रखा था, इस कॉइल को पहले उसने एक की के साथ, एक बैटरी और एक की मीन स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ था। तो जो दूसरी सेकेंडरी कॉइल थी वो उसको इसने किसके साथ बांधा हुआ, मतलब कनेक्ट किया हुआ था, एक गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव मीन्स कि स्मॉल करंट पे ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो फिर अब इसने कहा था कि ये जो कॉइल्स थी देवर इन क्लोज टू ईच अदर, बट नॉट दे वर नॉट इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट में ये दो कॉइल्स नहीं थी, खाली थी, या देयर वाज सम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स, लेकिन क्लोज डिस्टेंस थी, लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं थी ये लोग। तो फिर इस कॉइल को इसने नाम दिया था प्राइमरी कॉइल, और दूसरे इसको जो गैल्वेनोमीटर के साथ उसने कनेक्ट की हुई थी उसको इसने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया। तो फिर उसने क्या किया, उसने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, जब इसने इस गैल्वेनोमीटर को, मतलब ये जो की है इसको क्लोज किया, जब की क्लोज हुई तो फिर ये क्लोज सर्किट बन गया। तो फिर उससे क्या हुआ कि करंट स्टार्ट्स फ्लोड इन द सर्किट। जब करंट फ्लो हुई प्राइमरी कॉइल में, तो फिर यहाँ पर जब प्राइमरी कॉइल में करंट चल रही थी तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शुरू कर दी। डिफ्लेक्शन मीन्स जीरो से ये फिर या थोड़े से, मतलब चाहे नॉर्थ की तरफ गया या साउथ की तरफ गया, एक डायरेक्शन में घूम गया, लेकिन फिर वापस आ गया जीरो पे जब ये इसने स्विच मतलब क्लोज की। तो फिर इस वक्त जो करंट चल रही थी उस वजह से, मतलब गैल्वेनोमीटर जब करंट चलने लगी तो गैल्वेनोमीटर ने यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई एक डायरेक्शन में, तो फिर से वो जीरो पे डिफ्लेक्शन दिखा के फिर से वो जीरो पे वापस आ गया। अब जब इसने इस स्विच को फिर से ओपन किया, मीन देयर इज नो करंट, तो फिर उस वक्त क्या किया, गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा के फिर से ये अपनी जगह वापस आ गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब स्विच ऑन या ऑफ हुई तो फिर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दी। तो इसके बाद क्या किया, इस वुडन ब्लॉक को, पहले इसने वुडन ब्लॉक लिया था जिसपे ये कॉपर वायर इसने वाउंड की हुई थी, इसको निकाल के एक आयरन रॉड डाल दी इसमें। आयरन जो रॉड डाल के उसने क्या देखा कि देयर वायर एक्चुअली जब उसने मतलब ये गैल्वेनोमीटर ने बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई एज़ कम्पेयर टू द वुडन ब्लॉक। वो आपको समझ आएगा क्योंकि मतलब आयरन में, मतलब वहाँ पर क्यों उसने ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई। तो फिर उसने क्या किया, फिर एक्सप्लेन किसने कैसे किया, उसने कहा कि जब एक्सप्लेनेशन कैसे दी उसने, क्यों यहाँ अगर यहाँ पर करंट हम स्विच को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो फिर उसने क्या किया कि इस मतलब एक्सप्लेन कैसे किया कि उसने कहा कि जब ये दोज कीज आर क्लोज्ड, जब ये जो की क्लोज होती हैं या ओपन होती हैं, तो फिर जो करंट होती है प्राइमरी कॉइल में इट स्टार्ट्स, अगर क्लोज हुई तो फिर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, अगर बंद हुई तो, अगर क्लोज हुई तो इंक्रीज हुई, अगर ओपन हुई तो फिर डिक्रीज हुई, क्योंकि क्लोज में ये ओपन ये बन जाएगा कौन सा सर्किट, क्लोज सर्किट जब होगा तो करंट विल स्टार्ट फ्लो, जब ओपन सर्किट होगा तो करंट विल गो ऑन, मतलब बंद हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर उसने क्या कहा कि जब ये क्लोज सर्किट था
اور اوپن سرکٹ تھا. جو پرائمری کوائل میں جو کرنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کم ہو رہی ہے. جب یہ پرائمری کوائل میں ہم نے کیا کیا, پہلے اس کو اوپن کیا پھر کلوز کیا, اس سے کیا ہوا کہ پرائمری کوائل میں یہ جو ہے کرنٹ اب انکریز بھی ہو رہی ہے, ڈیکریز بھی ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس انکریزنگ اور ڈیکریزنگ کرنٹ سے کیا ہوا, پروڈکشن آف چینجنگ میگنیٹک فلکس. اس پرائمری کوائل میں کیا ہوا, there is a production of changing magnetic flux or flux around the primary coil. تو پھر یہاں پر جو کرنٹ سے جو میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوا کہ وہ چینج ہوتا, میگنیٹک فلکس بھی چینج ہو رہا ہے, یا میگنیٹک کیا بولتے ہیں میگنیٹک اور فلکس اراؤنڈ دا کوائل وہ بھی چینج ہوتا جائے. تو پھر اگر جب اس میں میگنیٹک فلکس چینج ہوا تو پھر یہ سیکنڈری کوائل اس کے نزدیک ہیں, it is very close to the primary coil. So changing magnetic flux. So the changing magnetic flux is جو in primary coil کیونکہ یہ اس کے کلوز ہیں, so that changing magnetic flux is also linked with the secondary coil. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے کیا ہوا کہ جب یہاں پر میگنیٹک فلکس چینج ہوا کیونکہ یہ اس کے کلوز میں ہے, تو پھر سیکنڈری کوائل میں بھی میگنیٹک فلکس, there is a change in magnetic flux also in the secondary coil. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں changing magnetic flux is also linked with the secondary coil. تو پھر اس سے کیا ہوا, جب سیکنڈری کوائل میں changing magnetic flux linked with the secondary coil کیا کرے گا, وہ یہ کاز کیا کرے گا یہاں پر, وہ بھی کرنٹ that will induce an EMF of current in it. کس میں, اس سیکنڈری کوائل میں. جب اس وجہ سے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ changing magnetic flux is also linked with the secondary coil. That changing magnetic flux will induce an EMF of current in the secondary coil. So that the primary coil becomes constant as shown in the مطلب جب یہ جو پرائمری کوائل ہے یہ کب کانسٹنٹ بنے گی, مطلب یا کرنٹ ان, ایسا کہہ سکتے ہیں ہم, جو کرنٹ ان اٹ till the current in the primary coil becomes constant as shown by the deflection of the garment. تب تک ہی چینج مطلب انڈیوس کرتی جائے گی کرنٹ, مطلب جب یہاں پر تب تک انڈیوس EMF ہوگا, یہاں کرنٹ انڈیوس ہوگی جب تک نا یہاں پر پرائمری کوائل میں کرنٹ کانسٹنٹ ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پر ہم انکریز بھی کر رہے ہیں, ڈیکریز بھی کر رہے ہیں, اوپن بھی کر رہے ہیں, کلوز کر رہے ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوگا, یہاں پر